भारत देश एक धर्म देश है, जो धर्म पे चलने वाला देश है। यहाँ बचपन से पैदा होते हुए बच्चे को भी यही सिखाया जाता है, यहाँ धर्म बसता है, यहाँ परमात्मा है तो यहाँ अल्लाह है, तो यहाँ ईसाई है, तो यहाँ सिख हैं। सभी लोग अगर धर्म पे चलने वाले लोग बनते हैं। चारों धर्मों के लोगों को यही पाठ पढ़ाया जाता है, धर्म धर्म धर्म। तो धर्म है क्या, पहले तो ये परिभाषा सीखें। धर्म कहलाता है कि इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण धर्म होता है। जब तक इंसानियत नहीं तो धर्म किसी काम का नहीं। धर्म को अगर बचाना है तो धर्म पे सबसे पहले इंसानियत की बात करें। इंसानियत अगर होती है तभी जीवन का आनंद है, इंसानियत नहीं है तो कोई काम का नहीं। अपने देश में इतना फर्जीवाड़ा है कि इसके बारे में कहाँ तक बात की जाए तब भी कम है। यहाँ सबसे पहले चोरी करने की आदत, विचारों की चोरी, सामान की चोरी, पैसों की चोरी, ये 3 प्रकार की चोरी यहाँ पे भारत में आदमी करता है। खुद का कोई वजूद नहीं बनाना चाहता, लेकिन दूसरे की नकल पे बहुत तेज़ी से चलता है। फिर आती बात यहाँ पे आपके कर्मों की। कर्म है क्या, पहले तो कर्म की परिभाषा बताएं। कर्म की परिभाषा कहलाती आप अच्छे काम करते हैं तो कर्म है, अन्यथा दूसरों की नकल करना कोई कर्म नहीं कहलाता। और आपको अगर यहाँ पर सही जागरूक बनना है तो आप इस समस्या का निराकरण करने के लिए आपको जो है ना सही स्थिति को जानना, और सही स्थिति को जानने के लिए आपको ज्ञानी बनने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ज्ञान जब आता है जब आप सत्य मार्ग पर चलते हैं। सत्य मार्ग कहलाता है कि आप किसी का कभी दिल ना दुखाएं तो आप सत्य हैं। जब अपन रात दिन किसी को धोखा दे रहे हैं तो आप सत्य पर कैसे चल सकते हैं। भारत में रिश्वतखोरी चरम सीमा पर इसलिए शुरू से ही अपन बेईमान रहे हैं। अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए अपने आप को बेच देते हैं। 10 रुपये से लेके लाखों रुपए तक आप अपने ईमान को बेचते हैं। ईमान बेचने वाला आदमी कभी तरक्की नहीं कर सकता। भारत में ईमान बेचने वालों की संख्या शुरू से रही है। जब राजा महाराजा थे तब भी बेईमान लोग थे, और जब यानी कि अपन स्वतंत्र हो चुके हैं तब भी बेईमान है। आखिर ये प्रक्रिया ख़त्म नहीं हो पा रही भारत की। इसमें तो जड़ें बना ली हैं। इन जड़ों को अगर आपको खोद के फेंकना है तो अपने बच्चों को ज्ञान देना सीखें कि भाई भूखे रहना पसंद करो, लेकिन किसी से रिश्वत लेके पेट मत ना भरो।